हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट। आज हम डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे मेरी एसेट लार्ज कैप फंड को। तो ये जो फंड है ये बेसिकली लार्ज कैप का टॉप परफॉर्मिंग फंड है। तो इसका डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे और सारे मिथ बस्ट करेंगे कि ये वाकई में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको कोई और फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिटेल लेवल पे समझेंगे और वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके काफी सारे डाउट्स जो क्लियर होंगे और कई सारी चीजें आपको नहीं पता चलेंगी विच आई एम श्योर की शायद ही आपको कहीं और तरह की डेटा मिलती होगी। मेरी एसेट लार्ज कैप फंड की बात करें तो इसका इसके लिए ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं क्या है। तो बेसिकली जैसा इसने अपने एसआईडी डॉक्यूमेंट में भी लिखा है कि दे प्रेडोमिनेटली इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव इनका चेंज हुआ है स्पेशली आफ्टर 2019। बट पहले ये मल्टी कैप फंड हुआ करता था और ये जो फंड है काफी पुराना फंड है। अप्रैल 2008 में ये लॉन्च हुआ था और तब ये एक मल्टी कैप फंड हुआ करता था और उस टाइम पे कैटेगराइजेशन एक्चुअली सेबी ने किया नहीं था। बट देन इट वाज कॉल्ड मेरी एसेट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और इसका नाम चेंज हुआ फरवरी 2018 में। एंड फरवरी 2018 के बाद इसका नेम चेंज हुआ था मेरी एसेट इंडिया इक्विटी फंड। तब बेसिकली ये मल्टी कैप कैटेगरी की सबसे कैटेगराइज हो चुका था एज पर सेबी और उसके बाद वापस इन लोगों ने मई 2019 में से चेंज किया, बेसिकली रिकैटेगराइज करवाया और ये नाम हो गया उसके बाद मेरी एसेट लार्ज कैप फंड। तो बेसिकली ये मई 2019 के बाद ऑफिशियली ये लार्ज कैप फंड बन गया। बट अनऑफिशियल अगर मैं बात करूं तो ये समवेयर अराउंड जुलाई 2017 में एक लार्ज कैप फंड बन गया था। उसको मैं आपको एसेट एलोकेशन के अंदर भी दिखाऊंगा। बट नेवरदलेस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक मल्टी कैप फंड हुआ करता था टिल जुलाई 2017 एंड देन इट बिकेम अ लार्ज कैप फंड। तो बेसिकली इसका लार्ज कैप का हिस्ट्री जो है बेसिकली 5 साल का ही है। ये चीज को आपको बहुत क्लियरली समझनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं इस एलोकेशन पे। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इसकी एलोकेशन अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा कि ये मल्टी कैप फंड हुआ करता था। तो बैक इन 2010 से लेके अगर आप 2017 तक आप देखोगे तो 58%, 65%, 80%, 70% इस तरीके का लार्ज कैप में एलोकेशन था और वहीं मिड कैप में 14% के आसपास, 14, 11, देन 18% एंड देन 17%। और वहीं अगर मैं बात करूं तो स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में लगभग नेग्लिजिबल था, 2 to 3% के आसपास का एलोकेशन हुआ करता था। बट मोटा मोटा में ऑलमोस्ट 15 to 20% का एलोकेशन जो है ये स्मॉल एंड मिड कैप में हुआ करता था। इनफैक्ट समवेयर अराउंड अगर आप बात करें 2013 तक तो ऑलमोस्ट 30% तक का एलोकेशन जो है ये स्मॉल एंड मिड कैप में हुआ करता था। और वहीं अगर मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखोगे कि 157, 150। तो ये बेसिकली इनिशियली इतना अग्रेसिवली ग्रो नहीं हुआ। बट 2014 में जब मार्केट में एक अच्छी रैली आई स्पेशली आफ्टर नरेंद्र मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर तो एकदम से जंप आया इनके एलोकेशन में भी। और उसके बाद जब 2016-17 में एक्चुअली स्पेशली 2015-16 और 16-17 जब स्मॉल एंड मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया तो इनका वापस से ओवरऑल फंड का परफॉर्मेंस बढ़ा और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ने लगा क्योंकि लोग जो है जब परफॉर्मेंस आती है तो लोग भी निवेश करने लग जाते हैं। और वहीं अगर मैं इसका पोर्टफोलियो के अंदर अलग अलग सेक्टर में किस तरह की एलोकेशन है तो मोरलेस चीजें स्टेबल हैं। अगर आप देखोगे 2010 से लेकर करंटली बात करोगे तो ऑलमोस्ट क्योंकि ये इवन मल्टी कैप था तो मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में थी। तो लार्ज कैप में जब आप निवेश कर रहे हो तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपकी एलोकेशन सबसे ज्यादा होती है। आप देखो फाइनेंशियल सेक्टर में 25, 23, 25, 29, 33, 27, 32 तो मेजर एलोकेशन फाइनेंशियल में थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर इन लोगों ने काफी अच्छी एलोकेशन ली। आप देखो 2018 के बाद इन लोगों ने एलोकेशन बढ़ाई टेक्नोलॉजी में विद द डिनोमिनेशन ऑफ ऑरेंज कलर। आप देखो 10% से 13% एंड देन 14%। कोविड में इसका बेनिफिट भी इस फंड को मिला। और अगर आप बात करोगे तो अलग अलग सेक्टर में चाहे वो एनर्जी हो या एफएमसीजी हो या फिर हेल्थ केयर हो या फिर ऑटोमोबाइल हो या इंजीनियरिंग, सब जगह एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ सेक्टर एलोकेशन। और वहीं अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो फंड मैनेजर जो है बेसिकली इनिशियल टाइम से ही नीलेश सुराना जो मैनेज कर रहे थे, बहुत ही स्टार फंड मैनेजर है नीलेश सुराना और उसको शेडो भी कर रहे थे गोपाल अग्रवाल, सुमित अग्रवाल एंड देन हर्ष बोहर के। बट जब नीलेश सुराना एक्चुअली जस्ट लेफ्ट दिस पर्टिकुलर फंड तो गौरव मिश्रा एक्चुअली टुक ओवर एंड लेटर ऑन ही वाज शैडोड बाय गौरव खंडेलवाल। तो करेंटली अगर मैं बात करूं तो गौरव मिश्रा और गौरव खंडेलवाल इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो गौरव मिश्रा की अगर बात करें तो वेटरन है, IIM लखनऊ के पास आउट है एंड सेंट स्टीफेंस के पास आउट है। ओवर ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसको, अलग अलग पोजीशन में ये काम कर चुके हैं एंड काफी सीनियर फंड मैनेजर है मेरे एसेट के। और वहीं अगर मैं बात करूं गौरव खंडेलवाल के तो इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है बट इज अ CFA एंड CA विद रैंक होल्डर एंड देन ऑलमोस्ट 12 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है इनको भी। तो बेसिकली दोनों फंड मैनेजर्स जो है ये बेसिकली क्वालिफाइड, काफी अच्छे क्वालिफाइड भी है और एक सीनियर एंड जूनियर, नॉट जूनियर आई वुड से मीडियम एक्सपीरियंस दो फंड मैनेजर से मैनेज कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया इन्होंने। और वहीं अगर मैं पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूं तो पोर्टफोलियो टर्नओवर जैसे मैंने पहले भी कई अपने वीडियोस में कहा है, जब स्मॉल एंड मिड कैप में एक अच्छा फंड मैनेजर जो है उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर हाई होता है। आप देख सकते हो कि 2012 में बात करो 59%, 50, 51, 54, 72, 70। और वहीं जब इन लोगों ने अपनी एलोकेशन मल्टी कैप से लार्ज कैप के ओरिएंटेड हो गया
तो इनकी आप देखोगे पोर्टफोलियो टर्नओवर गिरने लगा। आप देखो 70% से 55% एंड देन 18%। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या होता है? पोर्टफोलियो टर्नओवर इज बेसिकली आप कितना फास्ट अपने स्टॉक्स को सेल करते हो एंड नए स्टॉक्स बाई करते हो। जब आप लार्ज कैप ओरिएंटेड हो जाते हो तो आप बेसिकली कॉफी कैन या थोड़ा बेसिकली बाई एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी पे आ जाते हो, तो इसलिए आपको पोर्टफोलियो टर्नओवर गिरने लगता है। तो दैट इज वाई यू सी कि इन लोगों का पोर्टफोलियो टर्नओवर फ्रॉम 70% to 55 एंड देन 18% 20% के आसपास आ गया है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर तब हुआ जब मल्टी कैप था, और लो पोर्टफोलियो टर्नओवर तब हो गया जब ये लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड हो गया। और ये लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड बेसिकली 2019 में जैसे मैंने कहा ऑफिशियली हुआ, बट ऑन ऑफिशियली हम थोड़ा सा चार्ट में भी देखेंगे तो ये एक स्लाइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली आपको 2011 से जो टॉप 17 स्टॉक्स है जो ये कंपनी होल्ड कर रही थी उसका डिटेल है कि कितना कितना परसेंटेज एलोकेशन था। आप देखोगे कि 44% एलोकेशन टॉप 17 कंपनीज में था इन 2011, एंड इन कंपनीज के अंदर किस तरह की एलोकेशन रही थ्रू आउट आप देखोगे तो 44, 42, 49, 44, 42, 43, तो 44 ये लगभग 42-45% के रेंज में होवर कर रहा था। बट 2018 में जाके चीजें चेंज हो गई। आप देखो इंटरेस्टिंग है, जब ये लार्ज कैप ओरिएंटेड हो गया तो इसका एलोकेशन भी बढ़ गया इन 17 स्टॉक्स में 52% एंड देन 59% एंड देन 70%। और मार्च 2022 में मैं बात करूं तो ये 53% दिख रहा है, क्योंकि बेसिकली लोगों ने लार्ज कैप के अंदर ही कुछ और स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ाई और इसमें से थोड़ी सी एलोकेशन कम कर दी। बट अगर मैं टॉप 17 स्टॉक्स की करंटली बात करूं तो 65% एलोकेशन जो है ये पर्टिकुलरली 17 कंपनीज में। तो ये बेसिकली पर्टिकुलरली लार्ज कैप के अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट है। जैसे मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में कहा कि एक फंड जो है लार्ज कैप ओरिएंटेड होगा और उसको अपने इंडेक्स को बेसिकली आउट परफॉर्म करना है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बेट डेफिनेटली लेनी भी पड़ेगी, और नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड यहाँ पे मैं थोड़ी सी रोलिंग रिटर्न्स पे आ जाता हूँ। रोलिंग रिटर्न्स आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस का कंसिस्टेंसी बताता है। तो आप देखो ग्रीन कलर जो बेसिकली मेरे एसेट लार्ज कैप फंड को डिनोट करता है। ग्रीन कलर लगातार इसने आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू एक्सिस ब्लू चिप एंड कैनरा रोबेको, जो अगेन जो है दोनों टॉप परफॉर्मेंस है। और इसके साथ मैं क्लैश ऑफ टाइटन से हमेशा कंपेरिजन करता हूँ रोलिंग रिटर्न्स में। तो आप देखो लगातार इसने आउट परफॉर्मेंस दिया है। बट जनवरी 2017 के बाद जो है चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई, ये थोड़ा सा नोट करने की बात है। ये ग्रीन कलर जो है एकदम से थोड़ा सा सेकंड हो गया, और ऑरेंज कलर जो बेसिकली एक्सिस ब्लू चिप फंड को डिनोट करता है ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया देन ग्रीन विच इज बेसिकली मेरे एसेट। और ये समवेयर अराउंड जनवरी 2022 में ये बेसिकली कन्वर्ज करने लगे हैं। और इसको मैं 5 ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स में भी आपको दिखाऊं तो ग्रीन कलर अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसने आउट परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद समवेयर अराउंड 2016 आई वुड से यहाँ पे कॉन्वर्ज होना स्टार्ट हो गया था इन टर्म्स ऑफ रोलिंग रिटर्न्स, और ये स्लाइटली अंडर परफॉर्म भी कर रहा है रिसेंट टाइम में अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे। और इसको मैं मीडियन रिटर्न्स में दिखाऊं तो मीडियन रिटर्न्स में आप देखो 50.81, तो एक बड़े गैप से इसने कैनरा रोबेको, एक्सिस ब्लू चिप और कैटेगरी एवरेज को तो काफी बड़े मार्जिन से ये बीट कर रहा है। और वहीं अगर मैं 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स दिखाऊं 5 ईयर्स के हिसाब से अगर मैं दिखाऊं तो 16.27 अगेन हायर देन कैनरा रोबेको एंड एक्सिस ब्लू चिप से बेटर परफॉर्म किया है। और कंसिस्टेंसी आप इस चार्ट से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट नेवरदलेस आपको दिखेगा मोर देन 20% में भी और मोर देन 15 to 20% में भी इसके मेरे एसेट के अच्छे परसेंटेज रहे हैं। और वहीं अगर मैं इवन 5 ईयर्स में दिखाऊं तो मोर देन 20% पे भी ये बेटर है और मोर देन 15 to 20% में बेटर है। तो ये बेटर होने का एक्चुअल रीजन क्या है? जैसे मैंने कहा कि ये पहले एक मल्टी कैप फंड था, तो इसलिए इसकी ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस रही है कंपेयर टू एक्सिस ब्लू चिप एंड कैनरा रोबेको जो एक्चुअली लार्ज कैप फंड्स थे। और वहीं अगर मैं 7 ईयर्स रोलिंग रिटर्न्स दिखाऊं तो आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। आप देखो 7 ईयर्स में भी ग्रीन कलर से ये इसके लिए क्लियरली आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू एक्सिस ब्लू चिप एंड कैनरा रोबेको। और ये मीडियन रिटर्न्स में भी जस्टिफाई होता है। आप देखो मीडियन रिटर्न्स में भी एक्सिस ब्लू चिप 14.6%, कैनरा रोबेको 12.76 और वहीं मेरे एसेट 16.41। तो कैटेगरी एवरेज से तो ऑलमोस्ट 8% का अल्फा जनरेट किया है, और वहीं कैनरा रोबेको से ऑलमोस्ट 4% और एक्सिस ब्लू चिप से ऑलमोस्ट 2% के बेटर रिटर्न्स दिए। तो इस तरीके का आउट परफॉर्मेंस जो है ये बेसिकली इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी एसेट लार्ज कैप बेटर परफॉर्मिंग फंड है, ये बेसिकली इसलिए क्योंकि ये मल्टी कैप फंड हुआ करता था टिल जुलाई 2017। तो एक चीज मैं आपको दिखाऊं तो जुलाई 2017 के बाद का परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जुलाई 2017 के बाद जो एक लार्ज कैप फंड था, देखो मोर देन 80% का एलोकेशन जब आपका लार्ज कैप हो जाता था से एक लार्ज कैप फंड बोलोगे जैस पर सेबी रेगुलेशन ऑल्सो। तो ये 80% के ऊपर कंसिस्टेंटली ब्लू कलर जो है ये लार्ज कैप नोट भी कर रहा है। और करंटली मैं बात करता हूँ 67% एंड 15% ऑलमोस्ट 83% एलोकेशन जो है लार्ज कैप में करंटली। और वहीं अगर मैं इसका परफॉर्मेंस 2017 से लेंगे तो ये 2017 से अगर मैं कंपैरिजन करूं जुलाई 2017 से लेके अब तक का, तो आप देखो मोर और लेस जो ब्लू कलर है ये निफ्टी 100 टीआरआई है, बेसिकली निफ्टी 100 का इंडेक्स है इंक्लूडिंग डिविडेंड्स। तो आप देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर ऑलमोस्ट सिमिलर है। देयर इज नो अल्फा कंपेयर टू निफ्टी 100 टीआरआई। दैट इज व्हाई इसे कि आपको थोड़ा सा फंड का डिटेल लेवल पे डीप डाइव करने से एक्चुअल पिक्चर पता चलता है। और यहाँ पे अगर आप देखो मीडियन रिटर्न्स 12.88 और निफ्टी 100 टीआरआई ऑलमोस्ट 11.83, तो जस्ट 1% का बेटर रिटर्न्स परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ रोलिंग रिटर्न्स इन 5 ईयर्स। और वहीं अगर मैं कंसिस्टेंसी भी देखूं तो कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप देखो चाहे वो ग्रेटर देन 50 हो, 15 to 20% में भी हो या 12 to 15 हो, स्लाइटली बेटर जरूर है, डेफिनेटली है, बट बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है तो ऐसा नहीं है। तो 1% के लिए आई वुड नॉट
नॉट रियली गो विद द रिस्क एक एक्टिव फंड का रहता है, आई वुड एक्चुअली गो विद द इंडेक्स। तो जैसे मैंने अपने कई सारे वीडियोस में भी कहा है कि अगर आप प्योर लार्ज कैप की फंड की बात करोगे तो बहुत ज्यादा अल्फा जनरेट करने का इनके पास बहुत ज्यादा रीजन नहीं होता है। और अगर आप एक्चुअली एक एक्टिव फंड लेना चाहते हो तो आपको लार्जर मिड कैप फंड लेना चाहिए। अगर आप प्योर लार्ज कैप लेना चाहते हो 100 कंपनीज के अंदर ही निवेश करना है तो आपको एक्चुअली इंडेक्स फंड देखना चाहिए। और वहीं अगर मैं कैलेंडर रिटर्न्स में भी आपको दिखाऊं तो आप देखोगे ये चीज और थोड़ी क्लियर हो जाती है। आप देखो कि टिल 2017 का आपको मैं दिखाऊंगा तो लगातार इसके ड्रॉडाउन कम रहे कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज एंड निफ्टी 100 TRI। आप देखो 2011 में इसका रिएक्शन कम हुआ था और वही 2012 में तो बेटर अल्फा जनरेट किया, 12 में भी, 2013 में, 14 में ऑलमोस्ट 53% कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट 10% बेटर अल्फा, 2015 में 16 में बेटर अल्फा है और 2017 में जब मार्केट में अच्छी रैली 7% का अल्फा जनरेट किया कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। और वहीं 2018 से आप देखोगे तो जब एक्चुअली प्योर लार्ज कैप फंड हुआ तो आप देखो -1% एंड कैटेगरी एवरेज ऑल्सो -1%। तो 19-20 की बात करें तो ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा अल्फा जनरेट नहीं किया, स्लाइटली बेटर 2% के आसपास। और वहीं मैं 2021 की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2% अगेन एंड इंडेक्स से बात करूं तो 1%। तो बहुत ज्यादा जो पहले गैप हुआ करता आप देखो 53, 44, 35 या 39, 32, 33 इस तरीके के अल्फा जो है, इस तरीके का अल्फा अब रहा नहीं है जब ये प्योर लार्ज कैप हो गया। और वहीं मैं इसकी ड्रॉडाउन की कंपैरिजन भी कर लेता हूँ। जब एक्चुअली कोविड में क्रैश आया था तो इस तरीके के ड्रॉडाउन थे, तो बॉटम जो था 23 मार्च को, तो वहां पे इस फंड ने जो है -36% के ड्रॉडाउन दिए थे और वहीं निफ्टी 100 ने जो है बेसिकली ये -37.23। तो जैसा मैंने कहा कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, -1% का गैप जरूर है। तो बेसिकली इसने स्लाइटली बेटर परफॉर्म जरूर किया बट जस्ट 1% का बेटर परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू इंडेक्स। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस इंडेक्स की रिसेंट परफॉर्मेंस जो है ये जब ये प्योर लार्ज कैप हुआ है तो बहुत एबनॉर्मल रिटर्न्स नहीं दिए। समझदार को इशारा ही काफी होता है। पर्सनली मुझे लगता है कि लार्ज कैप में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको निफ्टी 50 या निफ्टी 100 और रिसेंटली निफ्टी 100 अल्फा 30 ये इंडेक्स आया है। इसके अभी तक फंड नहीं आया निफ्टी 100 अल्फा 30, बट इसको मैं स्टॉक्स लगातार एवरी क्वार्टर जब स्टॉक रिलीज होते हैं तो उसको मैं अपने चैनल पे अपने वीडियोस में बताता भी हूँ। आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो बाय सर्चिंग रेनबी स्पेस अल्फा करके आप सर्च करोगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। बट यहाँ पे अब मैं आपको मार्च 2022 तक के रिटर्न्स दिखाऊं। बेसिकली ये अप्रैल 2017 से लेके मार्च 2022 तक के रिटर्न्स की कंपैरिजन है। तो आप मेरे एसेट बेसिकली मेजर टाइम में लार्ज कैप रहा था इस फेज में, तो आप देखोगे कि 15.3%, वहीं निफ्टी 50 ने 15% और वहीं निफ्टी 100 ने 13.5। तो आप ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस दिया कंपेयर टू निफ्टी 50 और निफ्टी 100 से थोड़ा सा गैप है। दैट इज प्राइमरी बिकॉज निफ्टी नेक्स्ट 50 ने लास्ट 5 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। और निफ्टी 100 अल्फा 30 की बात करें तो 18.2। एक्चुअली निफ्टी 100 अल्फा 30 इज परफॉर्मिंग वे अहेड देन मेरे एसेट लार्ज कैप फंड। और वहीं अगर मैं 1 ईयर की बात करूं, लास्ट 1 ईयर में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है तो 37% के रिटर्न है। और वहीं निफ्टी 100 या निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न दिए कंपेयर टू मेरी एसेट लार्ज कैप फंड। और वहीं अगर मैं 2022 की भी बात करूं तो जनवरी से लेकर मार्च तक का परफॉर्मेंस तो भी इसने तीनों ने जो है मेरी एसेट लार्ज कैप को बीट भी किया। तो बेसिकली ये चीजें क्लियरली बताती है कि जब तक ये मल्टी कैप फंड था इसने बेटर परफॉर्मेंस दिया और जब ये लार्ज कैप हुआ 2017 में उसके बाद से ये बेसिकली सिमिलर रिटर्न्स दे रहा है। आई वुड डेफिनेटली नॉट से कि ये अगर आप इसमें निवेश करते हो तो आपको इंडेक्स जैसे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बट जब आपको इंडेक्स जैसे रिटर्न्स लेने हैं तो क्यों ना इंडेक्स में निवेश करो। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। तो ओवरऑल आई रियली थिंक कि आपको इस फंड में एक्स्ट्रा अल्फा डेफिनेटली नहीं मिलेगा जैसा डेटा दिख रहा है। और इसमें मुझे फंड मैनेजर की गलती नहीं लगती। मुझे लगता है कि टॉप 100 कंपनीज के अंदर ही अगर आपको निवेश करना है और आपके 40-50 स्टॉक्स है, आपके पास रीजन नहीं बनता है कि आप एक अल्फा जनरेट कर पाओ। तो ओवरऑल इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप टॉप 100 कंपनीज में निवेश करना चाहते हो तो आपको इंडेक्स फंड लेना चाहिए जैसे मैंने अपने डेटा से भी दिखाया। और अगर आप मेरे एसेट लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना भी चाहते हो तो आपको सिमिलर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए कंपेयर टू निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स जैसे ही रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करूं या स्टॉक्स के रिव्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो शेयर कीजिएगा जरूर। मैं आई डेफिनेटली टेक टाइम एंड रिव्यू दैट इन डिटेल कि किस तरीके से आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए या उसमें से कुछ चेंजेस करने चाहिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदर भी हमारा जो कंटेंट है वो बाकी लोगों तक भी रीच आउट करे ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रो हो और हमें भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक तो यू। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिस इन्वेस्टमेंट जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।